ये नायाब गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था, मगर जब लोगों के बीच में आया तो ये गाना किशोर कुमार साहब की आवाज़ में आया। क्या था पूरा किस्सा, क्यों पहले रफ़ी साहब से इस गाने को गवाया गया और बाद में फिर ये गाना जब लोगों के बीच में आया तो किशोर कुमार साहब की आवाज़ में आया, क्या था ऐसा कारण? दोस्तों, ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। मैं जिस गाने की बात कर रहा हूं, इस गाने की धुन बनाई थी एस.डी. बर्मन साहब ने। अब एस.डी. बर्मन साहब और रफ़ी साहब का जो तालमेल था, एस.डी. बर्मन साहब ने अपने शुरुआती दिनों में दो भाई पिक्चर में रफ़ी साहब को गवाया था, मगर शुरुआती दिनों में एस.डी. बर्मन साहब ने उनके जो सिंगर थे, किशोर कुमार साहब थे, तलत महमूद साहब थे, हेमंत कुमार साहब थे, इनसे वो ज़्यादा गवाते थे। रफ़ी साहब को उन्होंने कम गवाया। हालांकि प्यासा जो गुरुदत्त साहब की बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी, जब उसके गानों में किसी और सिंगर से बातचीत नहीं बन पाई तो उन्हें रफ़ी साहब को मजबूरी में गवाना ही पड़ा। और दूसरी बात, गुरुदत्त साहब की ये फिल्म थी, काफ़ी टिपिकल फिल्म थी प्यासा, रफ़ी साहब को गवाना उनकी मजबूरी थी, ज़रूरत थी। मगर प्यासा के बाद भी रफ़ी साहब ने जो प्यासा में गाने गाए, कमाल के गाने थे, ये सबको मालूम है। मगर प्यासा के बाद भी एस.डी. बर्मन साहब ने किशोर दा से गवाया, तलत महमूद साहब से गवाया, हेमंत कुमार साहब से गवाया, इन सब सिंगर से वो गवा रहे थे। मगर इसी दौर में होता क्या है, किशोर कुमार साहब अपनी कुछ निजी प्रॉब्लम्स में फंस गए। उनकी शादी की प्रॉब्लम्स थी, उनकी निजी जिंदगी में अड़चनें आ रही थी, और दूसरी तरफ उस दौर में किशोर कुमार साहब ज़्यादा एक्टिंग पे ध्यान दे रहे थे, सिंगिंग पे उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। कई बार एस.डी. बर्मन साहब ने उनको रिहर्सल्स पे बुलाया कई इंपॉर्टेंट गानों के लिए, मगर किशोर दा ने उनको टाइम नहीं दिया और उन्होंने फिर दूसरे सिंगर से वो गाने गवाए। मगर इसी बीच में एस.डी. बर्मन साहब एक फिल्म पर काम कर रहे थे, फिल्म थी काला पानी। अब यहीं से रफ़ी साहब एस.डी. बर्मन साहब की पसंद बने। काला पानी में एक बहुत महत्वपूर्ण गाना था, काफ़ी डेप्थ थी इस गाने की, और ये गाना बंगाली वर्जन का हिंदी वर्जन जो रफ़ी साहब को गाना था, बंगाली वर्जन एस.डी. बर्मन साहब ने खुद गाया था। ये गाना था हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। एस.डी. बर्मन साहब इस गाने को गवाने के बाद, इस गाने में रफ़ी साहब की गहराई देखने के बाद उनको समझ में आया कि रफ़ी साहब क्या हैं। हम बेखुदी में तुमको पुकार, और उसके बाद तो उन्होंने रफ़ी साहब को बैक टू बैक हिट गाने दिए। मगर मैं जिस गाने का किस्सा बताने जा रहा हूं, ये गाना उन्होंने जो रिकॉर्ड किया था रफ़ी साहब की आवाज़ में, गुरुदत्त साहब इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। 60s के शुरुआत में एस.डी. बर्मन साहब गुरुदत्त साहब की एक फिल्म के गानों पर काम कर रहे थे। गुरुदत्त साहब ने एस.डी. बर्मन साहब को इसके संगीत का जिम्मा सौंपा था, मगर एस.डी. बर्मन साहब ने रफ़ी साहब की आवाज़ में इस फिल्म के लिए एक ही गाना रिकॉर्ड किया था। अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया और एस.डी. बर्मन साहब लंबे समय के लिए आराम पर चले गए। मगर गुरुदत्त साहब को यह फिल्म जल्द से जल्द पूरी करनी थी। इस फिल्म का संगीत इसलिए उनको जल्द से जल्द निपटाना था। तो किया क्या गुरुदत्त साहब ने, एस.डी. बर्मन साहब के बदले उन्होंने ओपन ईयर साहब को इस फिल्म में लिया, और एस.डी. बर्मन साहब ने जो गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था वैसे ही रह गया। इसी दौरान एस.डी. बर्मन साहब जब ठीक हुए, स्वस्थ हुए, तो एस.डी. बर्मन साहब एक नवकेतन बैनर की फिल्म कर रहे थे, देवानंद साहब की फिल्म कर रहे थे। फिल्म थी ज्वेल थीप। तो ज्वेल थीप में भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी, एस.डी. बर्मन साहब को याद आया, उन्होंने गुरुदत्त साहब के लिए गाना रिकॉर्ड किया था रफ़ी साहब की आवाज़ में। तो एस.डी. बर्मन ने सोचा इस गाने को वो ज्वेल थीप में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आर.डी. बर्मन ने ज्वेल थीप में काफ़ी मदद की एस.डी. बर्मन साहब की, और कहते हैं ये जो धुन पहले एस.डी. बर्मन साहब ने बनाई थी गुरुदत्त साहब के लिए, इस धुन को गवाने का फैसला किशोर कुमार साहब से लिया आर.डी. बर्मन साहब ने। आर.डी. बर्मन साहब ने इसको वेस्टर्नाइज तरीके से अरेंज किया और किशोर कुमार साहब से इस गाने को गवा दिया, जो गाना ज्वेल थीप में बाद में देवानंद साहब में पिक्चराइज हुआ। और ये गाना कमाल का था। हालांकि नाम तो एस.डी. बर्मन साहब का था बतौर म्यूजिक डायरेक्टर इस फिल्म में, मगर आर.डी. बर्मन साहब की खासकर इस गाने में ज्यादा मेहनत थी, और ये गाना आज भी सुपर डुपर हिट है। किशोर कुमार साहब का नायाब ये गाना है
और गाना है ये दिल ना होता बेचारा। यही गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था SD बर्मन साहब ने गुरुदत्त साहब की फिल्म बहारें फिर भी आएंगी, और वो गाना था कोई ना जब तेरा साथी हो। तो दोस्तों मैं दोनों वर्जन आपको सुनाऊंगा, रफ़ी साहब की आवाज़ में भी, हालांकि वेस्टर्नाइज तरीके से SD बर्मन साहब ने ये गाना रिकॉर्ड किया था, मगर जब SD बर्मन साहब को हार्ट अटैक आया, OP नैयर साहब उनके बदले बहारें फिर भी आएंगी फिल्म में आ गए। ये दोनों वर्जन आप सुनिएगा। कोई न तेरा साथी हो, जगल कहीं भी जाती हो, है दिल तेरा ही चल अकेला, ये दिल न होता बेचारा कदम। और हाँ, एक बात और मैं बताता चलूं, SD बर्मन साहब ने जो ये गाना रिकॉर्ड किया था बहारें फिर भी आएंगी के लिए, कोई ना जब तेरा साथी हो, इसके बदले जो OP नैयर साहब ने गाना बनाया इस फिल्म की सिचुएशन पे, वो गाना महेंद्र कपूर साहब की आवाज में रिकॉर्ड हुआ और वो गाना था बहारें फिर भी आएंगी। ये टाइटल सॉन्ग फिर इसके जगह OP नैयर साहब ने बनाया। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।